और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जानेंगे कि लेजर फोकस अटेंशन स्पैन कैसे डेवलप किया जाए। इसमें जो मेथड बताए गए हैं वो बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड हैं। उनका मानना है कि अपने माइंड को अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और अटेंशन को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। इस समरी में आप उन स्टेजेस के बारे में भी जानेंगे जो आपको एक अचूक और स्टेबल फोकस्ड अटेंशन अचीव करने में हेल्प करेंगे। आप इस बारे में भी जानेंगे कि मेडिटेशन किस तरीके से आपको फिजिकली और मेंटली तैयार कर सकता है ताकि आपका अटेंशन लंबे टाइम तक बना रहे। तो आइए इसके बारे में जानकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज है डायरेक्टेड अटेंशन, यानी कि कभी कभी अटेंशन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपने अटेंशन बनाए रखने के टाइम को बढ़ाने की लाख कोशिश करते हैं, फिर भी ये इम्पॉसिबल सा लगता है। आपकी तरह इस बुक के ऑथर भी कुछ साल पहले तक इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने बुद्ध धर्म और मेडिटेशन के बारे में सुना। उन्हें पता चला कि मेडिटेशन फोकस्ड अटेंशन के लिए कैसे एक चमत्कार की तरह काम करता है। अपने अटेंशन या ध्यान को इम्प्रूव करने का सफर इतना भी आसान नहीं है। इसे प्रैक्टिस करने वाले कई बार फेल भी हुए हैं, क्योंकि अपना फोकस बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका रीजन है कि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, वो एक जगह टिककर नहीं रह सकता। शायद हम जान भी नहीं पाते कि एक ही पल में हमारे मन में हजारों थॉट आते जाते रहते हैं। इस समरी में ऑथर ने कमला शीला के बारे में बताया है कि आप अपने अटेंशन स्पैन को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं। कमला शीला एक भारतीय बुद्धिस्ट थे जिनका मानना था कि अपने अटेंशन को डेवलप करने के प्रोसेस को कई अलग अलग स्टेजेस में किया जा सकता है। फाइनल स्टेज में आप में क्षमता आ जाती है, यानी ये वो डिसिप्लिन है जिसमें आप अपने अटेंशन को सक्सेसफुली तब तक बनाए रख पाएंगे जब तक आप चाहते हैं। तो पहला स्टेज है डायरेक्टेड या फोकस्ड अटेंशन, जिसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर अपने माइंड को फोकस करके मेडिटेट करना, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। पढ़ाई करने जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों पर अपना फोकस बनाने के लिए पहले आपको सिंपल चीजों के साथ शुरुआत करनी होगी। अपने सांस लेने के तरीके को ध्यान में रखते हुए शुरू करना सबसे अच्छा होता है। इसमें यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बताया गया है जिस पर आप मेडिटेट करेंगे। इसका रीजन ये है कि इस पर फोकस करना बहुत ही आसान है और सांस लेने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये नेचुरली होता है। ये आपको रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। वैसे क्या आपने कभी रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश की है और उस वजह से बहुत स्ट्रेस में आ गए हो? अगर हाँ, तो यकीनन आपका अटेंशन उसमें पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि रिलैक्स्ड महसूस करना ही फोकस्ड अटेंशन का पहला स्टेप है। इसे कुछ इस तरह से करना है। पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं या पैरों को मोड़ कर भी बैठ सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उस पोजीशन को चुनें। अपनी पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद अपनी पीठ को सीधा करें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि जब आप रेडी हो जाए तो धीरे धीरे अपनी बॉडी में फील होने वाली हर सेंसेशन पर ध्यान देना शुरू करें। अपने पैरों के नीचे की ठोस जमीन या हवा जो आपके बालों से होकर गुजर रही है उसे फील करें। जब आप इसे महसूस करें तो जो टेंशन आप फील कर रहे हैं उसे भी नोटिस करें। अगर आपको लगता है कि आपके कंधे बहुत उठे हुए या सख्त हैं, तो उन्हें रिलैक्स करें। यही बात आपके चेहरे के फीचर्स के लिए भी अप्लाई होती है। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आप अनजाने में अपने जॉ यानी जबड़े पर कितना प्रेशर डाल देते हैं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने दें। तीसरा है कि इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान एक ही पोजीशन में बने रहने की कोशिश करें, यानी ज्यादा हिले डुले नहीं। बिना हिले बैठे रहने से आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद मिलती है। चौथा ये है कि आप कैसे सांस लेते हैं उसे महसूस करें और उसके बारे में अवेयर रहे। जब आप नाक से सांस अंदर लेते हैं तो कैसे आपका पेट बाहर की ओर आता है वो महसूस करें। इसे ऐसे इमेजिन करें कि सांस लेने का प्रोसेस एक जार में पानी डालने के समान है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आपकी बॉडी कैसा महसूस कर रही है। क्या आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं या छोटी सांसें लेते हैं? सांस लेने का कोई सही तरीका नहीं होता, लेकिन जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो जबरदस्ती अपने मन को अपनी सांस पर फोकस करने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसे फोकस करेंगे उतना ही आपका शरीर और माइंड स्ट्रेस में आने लगेगा।
इसके बजाय बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए। जब आप तैयार हो जाए तो फिर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रिपीट करें और ऐसा तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक कि 24 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए आसान ना हो जाए। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है सेकंड स्टेज की, कंटिन्यूअस अटेंशन। यानी कि जब आप पहली बार अपने मेडिटेशन का सफर शुरू करेंगे तो आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होगी। हम जब भी कुछ नया करते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है ना? लेकिन ये एक्साइटमेंट चैलेंज में बदल जाता है क्योंकि हमारा मन इतनी तेजी से भटकता है कि अपनी सांस पर, अपनी ब्रीथ पर अटेंशन देना बहुत मुश्किल लगने लगता है। सांस पर फोकस करने की ये माइंडफुलनेस टेक्निक आपको रिलैक्स तो करेगी ही, लेकिन कुछ ऐसे पल भी होंगे जब आप अपना ध्यान खो देंगे। तो ये दूसरा स्टेज आपको इन छोटे छोटे टाइम पीरियड को जीतने में हेल्प करेगा, जिसमें आप मेडिटेट करने वाले ऑब्जेक्ट पर अटेंशन नहीं दे पाते, जो कि इस केस में आपकी ब्रीदिंग है। लेकिन इस स्टेप का ये मतलब नहीं है कि आप घंटों तक अपनी सांस पर फोकस कर पाएंगे। इस स्टेज में जैसे ही आप मन भटकाने वाले विचारों को नोटिस करते हैं तो अपनी सांस को गिनना शुरू करें। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मेंटली काउंट कीजिए 1। फिर इस बात पर ध्यान दें कि आपकी बॉडी को कैसा महसूस हो रहा है। हर बार सांस लेते और छोड़ते वक्त जो सेंसेशन आपको महसूस होती है उसे नोटिस करें। जब तक गिनना आपकी मदद कर रहा है तब तक गिनते रहे। काउंट करना एक रिमाइंडर की तरह आपका ध्यान भटकने से रोकेगा। ये एक इशारे की तरह होता है जो आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने में हेल्प करता है। याद रखिए कि यहाँ आपकी ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट है, ना कि काउंटिंग। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी हमारा फोकस काउंट करने पर लगने लगता है, जो खुद ध्यान भटकाने का कारण बन जाता है। पहले और दूसरे स्टेज का मकसद है आपको रिलैक्स करने में मदद करना। जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड होते हैं तब आप ज्यादा अटेंशन दे पाते हैं। अगर गिनना यानी कि काउंटिंग करना आपकी हेल्प करता है तो गिनिए कि आपने कितनी बार सांस अंदर ली और कितनी बार बाहर छोड़ी। तो ऐसा आपको हर दिन 24 मिनट करना है। और इसके साथ अब बारी आती है थर्ड स्टेज की, रिसर्जेंट अटेंशन। यानी कि जब आप तीसरे स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपके मेडिटेशन वाले ऑब्जेक्ट पर आपका फोकस ज्यादा फिक्स्ड होने लगेगा। मेडिटेशन करने का एक्साइटमेंट अब भी आप पे थोड़ा होगा, हालांकि अब आप अपना अटेंशन लंबे टाइम तक स्टेबल रख पाएंगे। यहाँ पर आप अपने मेडिटेशन का समय भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर मेडिटेशन सेशन में क्वालिटी मायने रखती है, कितनी देर किया वो नहीं। तो आप फील करेंगे कि इस स्टेज में आपका अटेंशन स्पैन लंबा हो गया है। इस स्टेज में भी ऐसे पल होंगे जब आपका मन भटक सकता है, लेकिन अब आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपने क्षमता अचीव कर ली है, लेकिन असल में आपका मन सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। इस स्टेज में आप कॉज लैक्सिटी का सामना करेंगे। ये तब होता है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपना अटेंशन मेडिटेटिव ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो कॉज लैक्सिसिटी से आप शांति महसूस करेंगे। इस स्टेज में आपका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है, जिसे आप मेडिटेशन समझने की भूल करते हैं। ऑथर ने इस बात को 1970 यानी कि 1970 में हुए एक किस्से के द्वारा समझाया है। असल में एक आदमी ने सोचा कि सिर्फ सोचना बंद करना ही मेडिटेशन का गोल होता है, इसलिए वो हर दिन बस यही करता था। कुछ टाइम के बाद उस आदमी की मूवमेंट बंद होने लगी। उसे पैरालिसिस हो गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो एक्सट्रीम कॉज लैक्सिसिटी इतना नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने अटेंशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। आगे बताए गए स्टेप्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। सबसे पहले बाकी स्टेज की तरह अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने दें। रिलैक्स करें और ध्यान दें कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ भी काउंट करने की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। वैसे एक और हेल्पफुल टेक्निक है कि आप अपने मेडिटेशन को माइंड में एक क्लियर पिक्चर के जरिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब आपका अटेंशन ब्रीदिंग पर हो तो अपना थोड़ा सा टेंशन एक और ऑब्जेक्ट पर लगाए, जैसे कि अपनी नाक पर,